हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का तैयारी कैसी चल रही है। आई होप आप लोग का तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे जानने से पहले मैं एक और बात बतला दूं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है, देखिए कह रहा है दो आंखों का क्या उपयोग है। दो आंखों का क्या उपयोग है, ठीक है ना। उपयोग लिखना है, माने हमारे आंखों का जो उपयोग है क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो दो यहाँ कह रहा है, ठीक है ना। दो तो यहाँ हम 3 ले लिए हैं, क्या 3 ले लिए हैं, ठीक है ना। आपके आराम के लिए 3 ले लिया है। वहाँ परीक्षा में 2 नहीं पूछेगा, कम से कम 2 से 3 पूछ, 3 से 4 पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए उत्तर देखिए क्या कर रहा है। किसी वस्तु को दो आंखों से देखने से क्या लाभ, माने क्या लाभ, हम लाभ बतला रहे हैं। देखिए वस्तु की दूरी की सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, एगो हो गया, ठीक है ना। एगो हो गया मतलब दूर की वस्तु है ना, वस्तु को देखने का अनुमान लगाया जा सकता है दूर की वस्तुओं को, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 नंबर माने 2 नंबर इसी में क्या कह रहा है कि वस्तु की 3 दिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु की 3 दिशाओं का प्रभाव ठीक से किया जा सकता है। 2 गो हो गया, ठीक है, 2 गो उपयोग तो हो गया। यहाँ 2 पूछ रहा है, ठीक है ना, 2 पूछ रहा है तो 2 गो उपयोग हो गया। एगो अपने मन से हम ले लिए हैं आपके आराम के लिए, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्या कर रहा है कि दोनों दोनों आँखों आँखों एक दूसरे को 1 सेकंड के लिए आराम देती रहती है। माने हमारे आँख जो है ना 1 सेकंड के लिए आराम देती रहती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बढ़ने से पहले मेरे से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष इसका बोला जाता है। 2 गो नाम है, दूरदर्शिता और दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि दूरदर्शिता वही, ठीक है ना। तो आप क्या समझते हैं इस दोष को दूर करने से कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर है दृष्टि दोष। दृष्टि के इस दोष में आंख निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। स्थित रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, दूरदृष्टि के लिए निकट बिंदु होता है। देखिए ऐसे नहीं बोलना है, ये तो है, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बाकी हम बतला रहे हैं ऐसे बोलिएगा, ठीक है। देखिए है बोलिएगा, पूरा शॉर्टकट में बोलिएगा कि दूरदर्शिता कह रहा है कि दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं बाकी, लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, उसे दूरदर्शिता या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे बोलिएगा कि दूरदृष्टि वाले दोष दूर की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, उसे दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए इस दोष को सुधार करने के यहाँ दिया है, तो हम बोल देते हैं अपने मन से, ठीक है ना, कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना। हो गया, कम से कम 20-25 वर्ड में लिखना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग 20-25 से तो ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है, तो आप लोग जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। देखिए हम आंसर देखिए क्या कर रहा है उत्तर। जब प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए कितना शॉर्टकट है, यहाँ तक ले तो हो गया, यहाँ तक ले तो हो गया ना। वर्ण विक्षेपण का परिभाषा यहाँ तक ले हो गया, और 7 रंगों का उपयोग बतला देना है। इन 7 रंगों को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बैगनी, हल्का नीला नीला, हरा पीला नारंगी और लाल, 7 रंग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ 2 गो नीला लिखा गया है, ठीक है। यहाँ 7 तो हो गया, मिला है, ठीक है ना, इसमें मैंने 7 रंग मिला है। ये सभी रंग अलग अलग तरह से चालू होते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैगनी सबसे अधिक, ठीक है ना। चलिए यहीं तक ले छोड़ दीजिएगा, उतना 2 नंबरिया में उतना लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए खाली यहाँ लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हो गया, यहाँ तक ले हो गया। अब यहाँ लिखना पड़ेगा, इस 7 गो रंगवा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ 7 गो रंग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। समझ में तो आइए गया होगा, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कितना वीवीआई प्रश्न है, इतना वीवीआई प्रश्न है ना, आप लोग अच्छे से नोटबुक पर लिखिएगा, ठीक है ना, अच्छे से नोटबुक पर लिख कर और रिवाइज मारत रहिएगा, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए तो ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन कह रहे हैं, उत्तर है जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से, ऐसे भी बोल सकते हैं, सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के घटक वर्णों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इतना लिखने का जरूरत कुछ भी नहीं है। देखिए शॉर्ट में बोलिएगा कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, कि जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, वीवीआई प्रश्न उठाया हूँ आपकी तरफ, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइंडल लिखा गया है, टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है ना, टाइंडल यहाँ लिखा गया है, सॉरी, ठीक है ना, आप लोग माफ कीजिएगा, टिंडल होता है, ठीक है ना, टिंडल क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है, ठीक है ना, टिंडल प्रभाव। तो देखिए उत्तर क्या है, उत्तर देखिए क्या है, कह रहा है कि टिंडल प्रभाव तब देखा जाता है जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल की माने छाया से होकर गुजरता है, या छत्र छाया वही छाया, ठीक है ना, बोला जाता है छाया जिसको बोला जाता है, होकर गुजरता है, ठीक है, और पानी की सूक्ष्म बूंदे बूंदे जंगल की धुंध में प्रकाश से बिखरती है, हो गया। ऐसा इतना नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना है, ठीक है ना, हम इतना लिखे आपके बेसिक के लिए, ठीक है ना, बेसिक के लिए लिख रही है, बेसिक के लिए यहाँ लिखिएगा कि टिंडल प्रभाव तब देखा जाता है जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल की छाया से होकर गुजरता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक ले लिखिएगा। टिंडल प्रभाव तब देखा जाता है जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल में छाया के से होकर गुजरता है, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, हो गया, शॉर्ट में बोलिएगा, ठीक है ना। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट भी है, ठीक है ना। चलिए कह रहा है, देखिए पूरा वीवीआई प्रश्न है, ये भी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के पराकिरण से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, देखिए उत्तर देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है और प्रकाश वायु के कणों द्वारा बिखर जाती है, और हम प्रकाश का पुंज माने किरण पुंज जिसको बोला जाता है, यहाँ पुंज लिखा गया है, हम का मार्ग देख सकते हैं। जब प्रकाश किरणें वास्तविक विलयन से होकर गुजरती है तो प्रकाश की पुंज का कुछ भाग विलयन से बिखर जाता है और विलयन प्रदर्शित दिखाई देता है, हो गया। इतना नहीं लिखना है भैया, इतना नहीं लिखना है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण एक किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो और प्रकाश वायुमंडल के कोनों द्वारा बिखर जाती है, जिसे प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप कि आप लोग का समझ में जो आया होगा, ठीक है ना। तो यहीं पर 6 क्वेश्चन समाप्त किया हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।